नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेरे YouTube 4 साल की हुई हूँ, लेकिन मेरा शरीर देखने में पूरी तरह से जवान औरत जैसा है और मेरी शादी अभी 9 महीने पहले ही हुई है। मेरा हाइट 52 फीट से भी अच्छिक है और मेरा संतर का साइज भी मस्त है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये खूबसूरती अब मेरे किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि मेरे पति की प्राइवेट जॉब दूसरे स्टेट में लगी हुई है, इसलिए वह शादी के बाद अभी तक घर नहीं आए हैं। मेरे ससुराल में मेरा 19 साल का देवर, मेरे ससुर जी और उनकी माँ रहती है। एक लड़की की धूमधाम से शादी हुई। वह दुल्हन बनी और दहेज की गठरी के साथ सपनों को साथ लिए ससुराल पहुंची। उसने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी, उसे सच करने का समय आ गया था। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी के हकीकत की तपिश सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उसके हृदय में कोमल सपने पूरा होने से पहले ही सूख चुके थे। वो हर रोज मन ही मन कुढ़ती रहती। उसे लगा शायद ये कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वो उस आस के सहारे जीने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि पति की बेरुखी और ससुराल के माहौल में वह खुद को कैसे ढाले। उसके ससुराल में ससुर और घर में सासू माँ की चलती है। वह ठहरी शहर में रहने वाली चंचल और चहकने वाली, मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। वह आज़ाद ख्यालों वाली लड़की जो जीन्स, टॉप, सूट, कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में उसे साड़ी के घूंघट में बांध दिया गया। उसे वहां सूट सलवार पहनना भी मना है। उसे घूमना फिरना पसंद है, मगर शादी के बाद अगर वह घर से बाहर कदम रखती तो सिर्फ मायके जाने के लिए। उसका तो मायका जाना भी कम ही होता है। वह एक बच्चे की मां बन गई, मगर उसे मालूम नहीं है कि पति का साथ क्या होता है। प्रेम करना तो दूर, पति तो उसका दोस्त भी नहीं बन पाया। वो हर रोज कोशिश करती कि पति उससे बातें करे, उसके साथ चीजें शेयर करे, मगर पति को उसकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह ना साथ बैठता है, ना कई मतलब रखता है। उसका एक ही काम है, सिर्फ घर वालों के लिए काम करना, उनके लिए खाना बनाना, घर देखना और बच्चा संभालना। वह पढ़ी लिखी है, अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर उसके ससुराल में बहुओं का बाहर काम करना मना है। जहाँ ससुर और जेठ खड़े हों वहाँ उसका जाना मना है, फिर नौकरी करना तो दूर की बात है। वो हर रोज भोर में जग जाती है और सबके सोने के बाद रात 12 बजे बेड पर जाती है और सबके खाने के बाद खाती है। वह कहती है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक पूरे कर सकूं। मेरी जॉइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। उसे आज की सोच रखने वाली लड़की से बात करना भी मना है। उसकी सहेलियां तो शादी के बाद ही छूट गईं। उसे ऐसा लगता है कि वह घर के कोने में पड़ा हुआ कोई सामान है जिससे किसी को कोई मतलब नहीं है। उसकी हालत घर की नौकरानी जैसी है। अब उसकी ना कोई चाहत है, ना सपने। वह कहती है पति को मुझसे और मेरे बच्चे से कोई मतलब नहीं रखते हैं। कई बार तो हमारी 3-3, 4-4 दिन बात नहीं हो पाती। पति कहीं बाहर जाएं तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वे मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते, घुमाना फिराना तो दूर की बात है। वो कहते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है। वे अपने परिवार में ही व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी हूँ, मगर शादी के 4 सालों बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया है। मैंने मायके वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। वो कहते हैं बेटा तुम्हें ही संभालना होगा, हम क्या कर सकते हैं। तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से रहना होगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊं, मगर मेरा बच्चे का क्या होगा और मैं जाऊंगी कहाँ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, अगर इन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस टाइम बीत रहा है। मैं जब दूसरे कपल की हंसती खेलती तस्वीरें देखती हूँ तो सोचती हूँ मेरा ऐसा समय कब आएगा। बस इसी इंतजार में हूँ कि कब सह ठीक होगा, या फिर ऐसे ही जिंदगी बीत जाएगी। मेरी लाइफ में शायद खुशियाँ नहीं लिखी
किसी जन्म की पाप भोग रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के जमाने में भला ऐसा कहाँ होता है, जबकि हकीकत यह है कि यह कहानी सही है। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो गांवों, कस्बों और शहरों में अपने ससुराल में घुटकर जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ जाएंगी क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। वे घर छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी उसे पराया कर दिया है। उनके लिए तलाक के बारे में सोचना भी पाप है क्योंकि वे अपने लिए आवाज ही नहीं उठाना चाहती। वे तो बस अपनी शादी को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा देती हैं। उसके लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं है जो वे अपने माथे लेकर पैरों की उंगलियों तक सजाए बैठी हैं। वह छोड़ी हुई औरत कहलाने से डरती हैं। अब आप ही बताएं ऐसी महिलाओं को क्या करना चाहिए। मैं 26 साल की एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। मुझे अपने पति के लिए कुछ भी फील नहीं होता है। मैं केवल इस रिश्ते को निभा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरा उसके करीब जाने का मन नहीं करता, बल्कि मेरा उनसे बात करने का भी मन करता है। लेकिन मैं अपने पति से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सोच सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी 2 साल की एक बेटी भी है। मैं इस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर रहेगा। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं, उसमें आपके लिए एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी शादी का टूटना बहुत दुख भरा होता है। आपने खुद कहा कि आप अपने पति से प्यार नहीं करती हैं, लेकिन इसके बाद भी आप उनसे अलग नहीं हो सकती क्योंकि आपकी 2 साल की एक बेटी भी है। मेरी कहानी, पत्नी की वजह से मैं हर दिन मर रहा हूँ। मेरा बच्चा भी जहरीले माहौल में बड़ा हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपको अपने पति के साथ अतरंग होने का मन नहीं करता है। आप अपने पति से ज़्यादा दूसरे मर्दों की तरफ शारीरिक रूप से आकर्षित हो रही हैं। ऐसे में मैं कहूँगी कि अपने लिए यौन इच्छाएं रखना बहुत ही सामान्य है, लेकिन आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप एक शादीशुदा महिला हैं। अगर आपने भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले भी लिया, तो इससे न केवल आपकी बदनामी होगी बल्कि आपकी बेटी का भविष्य भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी फिजिकल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति से बात कर सकती हैं। आप उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच खुलकर बात होगी, तो आप अपनी निजी जिंदगी को भी दिलचस्प बना सकते हैं। मेरी कहानी, घर की छत पर वर्कआउट करते करते मैं अपने ट्रेनर के साथ रिश्ते में आ गई। अब मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं 26 साल की एक विवाहित महिला हूँ। मेरी शादी को 4 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरी समस्या यह है कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती। मुझे अपने पति के लिए कुछ भी फील नहीं होता है। मैं केवल इस रिश्ते को निभा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर फीलिंग्स नहीं है, लेकिन मेरा उसके करीब जाने का मन नहीं करता। शादीशुदा होने के बाद भी मैं न केवल शारीरिक रूप से गैर मर्दों की तरफ आकर्षित होती हूँ बल्कि मेरा उनसे बात करने का भी मन करता है। लेकिन मैं अपने पति से अलग होने के बारे में सोच भी नहीं सोच सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी 2 साल की एक बेटी भी है। मैं इस स्थिति को लेकर बहुत ज़्यादा भ्रमित हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे अपने पति के साथ रहना चाहिए या इस रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर रहेगा। सभी तस्वीरें सांकेतिक हैं। हम यूजर्स द्वारा शेयर की गई स्टोरी में उनकी पहचान गुप्त रखते हैं। मुंबई में रिलेशनशिप काउंसलर रचना अवतरामनी कहती हैं कि मैं समझ सकती हूँ कि जिस स्थिति में आप हैं, उसमें आपके लिए एक एक दिन काटना कितना मुश्किल हो रहा होगा। लेकिन इसके बाद भी मैं आपसे यही कहूँगी कि आपको अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी भी शादी का टूटना बहुत दुख भरा होता है। आपने खुद कहा कि आप अपने पति से प्यार नहीं करती हैं, लेकिन इसके बाद भी आप उनसे अलग नहीं हो सकती क्योंकि आपकी 2 साल की एक बेटी भी है।
मेरी कहानी, पत्नी की वजह से मैं हर दिन मर रहा हूँ। मेरा बच्चा भी जहरीले माहौल में बड़ा हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आपको अपने पति के साथ अतरंग होने का मन नहीं करता है। आप अपने पति से ज्यादा दूसरे मर्दों की तरफ शारीरिक रूप से आकर्षित हो रही हैं। ऐसे में मैं कहूंगी कि अपने लिए यौन इच्छाएं रखना बहुत ही सामान्य है। लेकिन आपको ये समझने की जरूरत है कि आप एक शादीशुदा महिला हैं। अगर आपने भावनाओं में बहकर कोई गलत फैसला ले भी लिया, तो इससे न केवल आपकी बदनामी होगी बल्कि आपकी बेटी का भविष्य भी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। आप चाहें तो अपनी फिजिकल जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने पति से बात कर सकती हैं। आप उन्हें अपनी बात समझाने की कोशिश कर सकती हैं। अगर आप दोनों के बीच खुलकर बात होगी, तो आप अपनी निजी जिंदगी को भी दिलचस्प बना सकते हैं। मेरी कहानी, घर की छत पर वर्कआउट करते करते मैं अपने ट्रेनर के साथ रिश्ते में आ गई। अब मैं बहुत पछता रही हूँ। मैं इस बात को अच्छे से समझ रही हूँ कि जिंदगी के जिस प्रोसेस से आप गुजर रही हैं, उसमें आपको दुख, उदासी और गुस्सा जैसे कई डीप इमोशंस आते होंगे, जिनसे कभी कभार निपटना आपके लिए मुश्किल भी होता होगा। ऐसे में मैं यही कहूँगी कि आप किसी प्रोफेशनल काउंसलर की मदद लें। ऐसा इसलिए क्योंकि काउंसलिंग लेने से न केवल आपको इन इमोशंस से डील करने में मदद मिलेगी बल्कि आप अपनी लाइफ को भी नए सिरे से जी पाएंगी। हो सकता है कि इसके बाद आप और आपके पति के बीच संबंध भी अच्छे हो जाएं। मेरी कहानी, मैं 34 साल की हूँ। मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि लोग मुझे अशुभ मानते हैं। मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी समस्या यह है कि मैं अपने बच्चे के जन्म के बाद से हर दिन भावनात्मक शोषण का शिकार हो रहा हूँ। दरअसल, मेरी पत्नी हमारे पहले बच्चे को जन्म देने के लिए अपने मायके चली गई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन बच्चे को जन्म के बाद उसने मुझसे सभी रिश्ते तोड़ दिए। उसने न तो मुझे मेरे बच्चे की कोई तस्वीर दिखाई और न ही मुझसे मिलने दिया। वो केवल व्हाट्सएप स्टेटस पर हमारे बच्चे की तस्वीरें अपलोड करती थी, जहां से मुझे हर अपडेट मिलता था। तो मैं मना भी नहीं कर पाती। अब वो अपनी गर्लफ्रेंड की बातें भी मुझे बताता, बाहर के लड़कों की बातें भी बताता और हमेशा मजाक करता रहता। इस प्रकार उसने कभी भी मुझे अनिल की कमी महसूस नहीं होने दी। तो दोस्तों, ये थी गौरव और उसकी भाभी नैना की कहानी। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में पहली बार आए हैं और आगे ऐसे ही रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी में। धन्यवाद।